पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में लगातार राशन कार्ड धारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब नई दुकानें खुलने की जरूरत है, और खास तौर पे जहां पर सरकारी राशन मिल सके। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। आपको बता दें कि राशन कार्ड धारियों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अब दुकानों की संख्याएं बढ़ाने का डिसीजन लिया गया है। करीब 5,000 ऐसी नई दुकानें खुलेंगी जहां पर सरकारी राशन बांटे जाएंगे, क्योंकि कई सारी जगहों पे जहां जहां राशन बढ़ता है उन केंद्रों पर भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है, सही समय पर राशन नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में 5,000 नई दुकानें खोलने का आदेश दिया गया है। अब ये दुकानें खुलेंगी और वहां पर सरकारी राशन बटेंगे और लोगों को दिक्कत नहीं होगी। इसको लेकर जानकारी क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। आबादी और राशन कार्ड धारियों की बढ़ती संख्या के अनुपात में राज्य में सरकारी राशन की दुकानों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 4,942 नई दुकानों की डीलरशिप देने का निर्णय लिया है। इनके लिए उसने हाल ही में 2,583 नई सरकारी राशन की दुकानों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए हैं। सरकारी राशन की इन दुकानों के लिए 13,794 आवेदन आ चुके हैं। कुल प्रस्तावित 4,942 नई दुकानों में से शेष रह गई 2,359 राशन दुकानों की डीलरशिप के लिए बहुत जल्दी विज्ञापन जारी किए जाएंगे। बता दें कि शहरी क्षेत्रों में 1,350 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,900 राशन कार्ड पर एक सरकारी राशन की दुकान होना अनिवार्य है। क्योंकि अधिकतर जिलों में इस अनुपात से अधिक राशन कार्ड धारी हो गए हैं, इसलिए नई सरकारी राशन की दुकानों की जरूरत महसूस की जा रही है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार पटना में 435, गया में 240, भागलपुर में 336, मुजफ्फरपुर में 356, पश्चिम चंपारण में 242, दरभंगा में 160, समस्तीपुर में 89, मधुबनी में 248, पूर्णिया में 320, रोहतास में 245, पूर्वी चंपारण में 125, सिवान में 229, सीतामढ़ी में 196, जहानाबाद में 129, सहरसा में 12, मुंगेर में 28, किशनगंज में 107, कटिहार में 191, मधेपुरा में 84, खगड़िया में 133, शेखपुरा में 112, अरवल में 61, लखीसराय में 106, जमुई में 65 और इसके अलावा वैशाली में 158, सुपौल में 54, शिवहर में 30, बक्सर में 160, नवादा में 89, गोपालगंज में 48 और कैमूर में 44 नई राशन की दुकानें स्थापित करने की रिक्तियां हैं। इनमें पश्चिम चंपारण में सरकारी राशन की सभी 242 रिक्तियों को भरा जा चुका है। यहाँ पीडीएस लाइसेंस हाल ही में दिए गए हैं। इसके अलावा बांका, बेगूसराय, नालंदा, भोजपुर, अररिया और सारण में सरकारी राशन कार्ड दुकान स्थापना की एक भी रिक्ति नहीं है। भारत सरकार ने संदिग्ध राशन कार्ड की सूची बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सौंपी है। इन राशन कार्डों का सत्यापन कराया जाना है। साथ ही 100% आधार सीडिंग कराने के लिए विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। यह सत्यापन राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली डेटा के नियमानुसार किया गया है। इस संदर्भ में बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अभियान चलाकर 17 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कैंप मोड में अपने अपने क्षेत्र में उपलब्ध संदिग्ध राशन कार्ड का भौतिक सत्यापन कराकर उचित कदम उठाएं। तो देखिए, कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो राशन कार्ड का गलत फायदा उठाते हैं, यानी कि उनके पास एक पर्याप्त बैंक बैलेंस है, फिर भी उन्होंने राशन कार्ड बनवा रखा है और वो सरकारी राशन का फायदा उठाते हैं। तो ऐसे कई सारे संदिग्ध राशन कार्ड को चिन्हित किया गया है और उनकी जो एक लिस्ट है वो सौंपी गई है। उसके बाद उनका सत्यापन कार्य जो है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। एक कैंप लगाया जाएगा। 17 से 30 दिसंबर के बीच में ये पूरा कार्य होगा और उसके बाद जो है बैंक सीडिंग और कई सारी चीजें जैसे आधार सीडिंग और इसके साथ ही साथ राशन कार्ड सीडिंग, ये दोनों जो है एक साथ मिलाकर जो कार्य होना है उन सभी चीजों को लेकर जो है प्रोसेस किया जाएगा 17 से 30 दिसंबर के बीच में। और ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।